हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू डिसऑर्डर्स ऑफ मसल्स इन ह्यूमंस। तो हमें करेक्ट स्टेटमेंट का चुनाव करना है। पहला स्टेटमेंट है फेलियर ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इन माइस्थीनिया ग्रेविस कैन प्रिवेंट नॉर्मल swallowing. Second statement है accumulation of urea and creatine in the joints causes their inflammation. Option C is an overdose of vitamin D causes osteoporosis, and option D is rapid contractions of skeletal muscles causes muscular dystrophy. तो इसमें से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है? तो स्टार्ट करते हैं ऑप्शन डी के साथ। ऑप्शन डी में दिया है कि रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ स्केलेटल मसल्स कॉजेस मस्कुलर डिस्ट्रोफी। सो दिस इज रॉन्ग। अगर बहुत रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स है तो स्पैज्म या फटीग हो सकता है, थकावट हो सकती है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है वीकनिंग ऑफ मसल्स हो जाता है, लॉस ऑफ स्ट्रेंथ इन द मसल्स हो जाता है। इट इज बिकॉज ऑफ अ म्यूटेशन इन द जीन, सो इट कुड बी ड्यू टू म्यूटेशन इन द डिस्ट्रोफिन जीन। सो देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रोफी. So muscular dystrophy is when the muscle becomes really weak. It is progressive loss of the muscle. Okay, so muscle बहुत weak हो जाता है. तो ये गलत हो जाता है, यहाँ पे ऑप्शन गलत है। रैपिड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ स्केलेटल मसल्स की वजह से मस्कुलर डिस्ट्रोफी नहीं होता है, म्यूटेशन की वजह से मस्कुलर डिस्ट्रोफी होता है। ऑप्शन सी की अगर हम बात करें, सो एन ओवरडोज ऑफ विटामिन डी कॉजेज ओस्टियोपोरोसिस, तो ये तो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि विटामिन डी तो प्रमोट करता है बोन, अच्छा बोन बने, बोन की फॉर्मेशन को। विटामिन डी प्रमोट करता है कैल्शियम की अब्जॉर्प्शन को, जो कि बोन को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस में तो बोन वीक हो जाते हैं, ब्रिटल हो जाते हैं, टूट सकते हैं, वल्नरेबल हो जाते हैं, राइट। सो ओवरडोज ऑफ विटामिन डी से ऑस्टियोपोरोसिस नहीं हो सकता। अगर विटामिन डी ज्यादा है तो वो तो कैल्शियम अब्जॉर्प्शन को ही प्रमोट करेगा। सो ऑस्टियोपोरोसिस बिल्कुल नहीं हो सकता है। इनफैक्ट ऑस्टियोपोरोसिस जब होता है तो डॉक्टर्स विटामिन डी के टैबलेट्स को सप्लीमेंट के तौर पे देते हैं, कैल्शियम टैबलेट्स देते हैं। सो दिस इज रॉन्ग। ऑप्शन बी की बात करें, सो इट इज एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया एंड क्रिएटिन इन द जॉइंट्स कॉजेज देयर इन्फ्लेमेशन। सो दिस इज रॉन्ग। यूरिया और क्रिएटिन के एक्यूमुलेशन से नहीं होता है पेन, इन्फ्लेमेशन इन द जॉइंट्स। इट इज बिकॉज ऑफ द यूरिक एसिड। सो यूरिक एसिड एकदम क्रिस्टल्स के फॉर्म में जम जाते हैं और इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकते हैं, बहुत स्वेलिंग हो जाती है, बहुत दर्द होता है, रेडनेस हो जाता है। सो ये हो सकता है। चलते हैं ऑप्शन ए की तरफ। तो इसमें लिखा है फेलियर ऑफ न्यूरोमस्कुलर ट्रांसमिशन इन माइस्थीनिया ग्रेविस कैन प्रिवेंट नॉर्मल स्वॉलोइंग। यस, दिस इज द राइट आंसर। कैसे होगा ये मैं आपको बताती हूँ। सो नॉर्मल स्वॉलोइंग की यहाँ पे बात हो रही है। तो जब हम स्वॉलो कर रहे होते हैं, जब हम खाना निगल रहे होते हैं, उस टाइम पे हमारे मसल के मूवमेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, मूवमेंट्स हो रहे हैं, पेरिस्टाल्सिस हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है, मसल कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है, जिसकी वजह से हम स्वॉलो कर पा रहे हैं। तो ये जो मसल मूवमेंट है ये ही इनहिबिट हो जाता है। कैसे इनहिबिट हो जाता है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे जो मसल्स हैं, एक सेकेंड में यहाँ डायग्राम बना देती हूँ। तो जैसे मान लीजिए ये मसल्स हैं, तो नॉर्मल मस्कुलर ट्रांसमिशन क्या होता है कि एक मोटर न्यूरॉन रहेगा। मोटर न्यूरॉन मतलब जो सीएनएस से इफेक्टर पे पहुंचाता है मैसेज, राइट। सो एक मोटर न्यूरॉन रहेगा। तो इसका मैंने पीछे वाला पार्ट बनाया है जो साइनाप्टिक नॉब वाला। अब इसमें न्यूरो ट्रांसमीटर्स रहते हैं, मान लीजिए एसिटाइल कोलिन है, और मसल्स पे लगे हुए हैं रिसेप्टर्स। तो नॉर्मल केस में क्या होता है कि ये न्यूरो ट्रांसमीटर्स जो एसिटाइल कोलिन है ये रिसेप्टर्स पे लगेंगे, और जो नर्व इम्पल्स है वो कैरी फॉरवर्ड होगा और मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा। ये होता है अच्छे नॉर्मल हेल्दी इंडिविजुअल में, ठीक है। लेकिन अगर कोई माइस्थीनिया ग्रेविस से सफर कर रहा है तो क्या होगा? इट इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। ऑटो इम्यून डिजीज होता है यानी कि सेल्फ अटैक हो जाएगा। तो इसमें ऑटो एंटीबॉडीज बनती हैं जो कि रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाती हैं। तो अब जब ये ऑटो एंटीबॉडीज रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर जाएंगी तो जो आपके जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स है वो बाइंड नहीं कर पाएंगे रिसेप्टर के साथ। तो जब वो बाइंड नहीं कर पाएंगे तो नर्व इम्पल्स ही नहीं जाएगा, और अगर एक नर्व इम्पल्स ही नहीं जाएगा आगे तो मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं होएगा प्रॉपरली, है कि नहीं। तो इस ये हो जाता है हमारे न्यूरो मस्कुलर ट्रांसमिशन में, ठीक है। तो इसके रिसेप्टर्स ही बर्बाद हो जाते, बर्बाद नहीं हो जाते, मतलब उसमें ऑटो एंटीबॉडी लग गया है ना, तो न्यूरो ट्रांसमीटर नहीं लग पा रहे, तो ब्लॉक हो गए एक तरीके से, ठीक है। सो दिस इज एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर एंड यस इट विल प्रिवेंट द नॉर्मल स्वॉलोइंग, बिकॉज स्वॉलोइंग के लिए भी मसल कॉन्ट्रैक्शन चाहिए होता है। तो हमें क्या करना था? हमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना था। ऑप्शन ए यहाँ बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे स्टेटमेंट्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। सो बेस्ट ऑफ लक।